हेलो स्टूडेंट आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस लेसन 13 पार्ट 13 ध्वनि या साउंड की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ध्वनि के बारे में बताया था कि ध्वनि किसे कहते हैं, शोर किसे कहते हैं, सुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं, वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं, वाक तंत्र या मनुष्य के कंठ के बारे में बताया था। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए लेट्स स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट, श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनि। पहला टॉपिक है इसका श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। तो वह ध्वनि जो मानव कानों द्वारा सुनाई नहीं देती, ऐसी ध्वनि जो मानव के कानों द्वारा सुनाई नहीं देती, जो बहुत धीमी होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वह ध्वनि जो हमारे कानों द्वारा सुनाई नहीं देती, जो बहुत धीमी होती है और जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, जो हमें सुनाई ना दे या जिसे हम सुन नहीं सकते, ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है बच्चों श्रव्य ध्वनि। वह ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, जो हमारे कानों को सुनाई देती है, ठीक है, ऐसी ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक एवं 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसी ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम आसानी से सुन लेते हैं, समझ सकते हैं, वह ध्वनि कहलाती है श्रव्य ध्वनि। इसके बाद एक तीसरे प्रकार की और ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि, जो यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं लिखा बच्चों, पराश्रव्य ध्वनि। वह ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, जिसके कारण हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, ऐसी तेज ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि। तो ध्वनि 3 प्रकार की समझ गए। श्रव्य ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के अंदर की होती है। दूसरी अश्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते और ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। तीसरा पराश्रव्य ध्वनि जो बहुत तेज होती है और यह 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाली होती है, ऐसी ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। सेकंड टॉपिक है आज का बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव कर्ण या कान। मनुष्य में ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को कान कहते हैं, जिसकी आकृति में आप लोगों को अभी बना के दिखाता हूं। मनुष्य का जो कान होता है, मानव के शरीर में पाए जाने वाले ध्वनिग्राही अंग को हम कर्ण या कान कहते हैं।
ये मनुष्य का कर्ण है, आप लोग देख रहे हैं कान। ये मनुष्य में ध्वनिग्राही अंग कहलाता है। इसके इस बाहरी भाग को जो हमें दिखाई देता है उसे बाह्य कर्ण कहते हैं या पिन्ना। ये ध्वनि को कनेक्ट करके ये कर्ण नलिका में पहुंचाता है, इसे कहते हैं कर्ण नलिका, कान की नली। कर्ण नलिका के अंतिम भाग में एक पतली पर्दे की समान आकृति होती है जिसे कहते हैं कर्ण पटल, कान का पर्दा। जब कान का पर्दा हिलता है तो ध्वनि कंपन करती है। ये इस वाले भाग को मध्य कर्ण कहते हैं, मध्य कर्ण। और ये बाहर जो थैलीनुमा वाला भाग है अंदर का, इसे आंतरिक, इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण कहते हैं। आंतरिक कर्ण में ये कॉक्लिया कहलाता है, ध्वनि ग्रहण करने वाला। और ये नलिका होती है। तो आइए देखते हैं अपन बच्चों का कान। बच्चों में ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को कर्ण या कान कहते हैं, जो चेहरे वाले भाग के दोनों पार्श्व यानी किनारों पर पंखों के समान दिखाई देते हैं। इसके बाहरी भाग को, चूंकि कान 3 भागों में बटा होता है बच्चों, पहला बाह्य कर्ण, ये बाहर दिखाई देता है, ध्वनि को अंदर करने का काम करता है, इसको पिन्ना कहते हैं। इसका सेकंड भाग है मध्य कर्ण और थर्ड है आंतरिक कर्ण। 3 भागों में डिवाइड होता है। बाहर अंदर एक लंबी नली से खुलता है, इसकी लंबी नली वाले अंतिम भाग में पर्दा लगा होता है चमड़ी का, जिसको कर्ण पतल या कान का पर्दा कहते हैं, जो कंपन करके आवृत्ति उत्पन्न करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर यह ध्वनि मध्य कर्ण में जाती है। मध्य कर्ण में छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है 3 प्रकार की, मैलिस, इंकस और स्टेप्स। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स इसी मध्य कर्ण में पाई जाती है। याद रखेंगे बच्चों, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इंकस और स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो ध्वनि को आंतरिक कर्ण में पहुंचाने का काम करती है। अंदर की ओर बड़े थैलीनुमा आकृति होती है जो कान का आंतरिक भाग होता है, जिसमें कुंडलित नलिका पाई जाती है। इस कुंडलित नलिका वाले भाग को कॉक्लिया कहते हैं। यही कॉक्लिया में ध्वनि ग्रहण करने वाला अंग कार्टाई अंग होता है, जो ध्वनि को ग्रहण करके तंत्रिका द्वारा मध्य मस्तिष्क में पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमको ध्वनि सुनाई देती है। इसमें एक अंतःप्रदकीय आकृति होती चम्मच की तरह, जो शरीर को संतुलित करने का काम करती है। इस तरह से आपका मध्य कर्ण हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है ध्वनि प्रदूषण? सभी कोई जानते हैं। अपने चारों ओर के वातावरण में मानव अपनी लापरवाही से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार मशीनों का, यातायात साधनों का, वाहनों का उपयोग करता जा रहा है, कारखानों का निर्माण करता जा रहा है, जिसके द्वारा आवश्यकता से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो आवश्यकता से अधिक आवाजों की वृद्धि करना, आवश्यकता से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनि को वातावरण में मिला देना, उत्पन्न कर देना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है? डीजे बजाने से, लाउड स्पीकर बजाने से, ट्रेन के हॉर्न से, यातायात के साधनों के हॉर्न से, कारखानों की आवाज से और एरोप्लेन की आवाज से ज्यादातर ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों से, बम विस्फोट से। ध्वनि प्रदूषण के कारण विभिन्न हैं। किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण के निम्न कारण। पहला, मनुष्य अशिक्षित है, उसे मालूम नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण कानों के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, जनसंख्या जितनी ज्यादा वृद्धि कर रहा है हम ध्वनि प्रदूषण उतना ज्यादा हो रहा है। तीसरा, वृक्षों की कटाई करने से ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो आवश्यकता से अधिक आवाज को सोख लेते हैं, तो हम वृक्षों को काट रहे हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से, डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण होगा। यातायात के साधनों जैसे ट्रेन, बस, गाड़ियों के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम देखते हैं। क्या हानि होती है ध्वनि प्रदूषण से?
ध्वनि प्रदूषण हो जाने से बच्चों कान का पर्दा फट सकता है, बहरापन की बीमारी होती है, मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, सिर में दर्द होता है और बीपी बढ़ सकता है, यानी रक्तदाब बढ़ जाता है और अनिद्रा, नींद नहीं आती। अब लास्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। तो बच्चों जो कारण है, उसी कारण का हम निवारण लिख देंगे, वही उपाय है। पहला कारण अशिक्षा था, हम बोलेंगे लोगों को, जन जन को शिक्षित करना कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना करें, लाउड स्पीकर तेज से ना बजाएं, डीजे का उपयोग ना करें, तो ध्वनि प्रदूषण रोक सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, हम जनसंख्या कम करेंगे तो साधन भी कम हो जाएंगे और ध्वनि प्रदूषण कम होगा। फिर तीसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। चौथा, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। पांचवा, यातायात के साधनों या वाहनों की जो हॉर्न की आवाज है उसको धीमी कैपेसिटी या धीमे हर्ट्ज वाले साउंड को उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास आपके यहीं पे कंप्लीट होती है। आप YouTube वीडियो अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और इसके नोट्स आप कॉपी में लिखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना नाम भेजेंगे। थैंक यू।